चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में। थोड़ा सा पहले उसको याद करवाते हैं आपको। इंटरनली डिवीज़न और एक्सटर्नली डिवीज़न याद आ रहा है, 10th में भी 11th में भी पढ़े होंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला प्रूफ देखिएगा, प्रूफ एकदम हल्का है। एक तो हम बताएंगे, दूसरा आप भी कर सकते हैं प्रूफ। सेक्शन फार्मूला इसका नाम है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। हाँ वेरी गुड, देखो बच्चा को याद है विभाजन सूत्र। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे किसके लिए, फॉर वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर के लिए। इससे पहले हम लोग सीखे हुए हैं पॉइंट्स के लिए। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई दो पॉइंट हमारे पास ज्वाइन कर रहा है और उसको एक तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है। देखो जी, पहला होता है इंटरनली डिवीज़न, याद है, आंतरिक विभाजन, इंटरनली डिवीज़न। अब इसको धीरे धीरे हम लोग वेक्टर से कनेक्ट करेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं पुरानी चीज़ जो हम लोग पढ़े हुए हैं। एक होता है एक्सटर्नली डिवीज़न, बाहर की तरफ से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि आप इसको पहले से जान रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट बता रहे हैं। एक्सटर्नली, हाँ डिवीज़न, घटाना भी कह सकते हो, बोलो कि माइनस का साइन यहाँ पर लगता है, ये भी चलेगा। चलो जी, सबसे पहले क्या आपको याद है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में ही कि मान लो एक पॉइंट ए है, पहले यहाँ से याद दिलाते हैं आपको, फिर वहाँ कनेक्ट करवाते हैं। बी हमारे पास दूसरा पॉइंट है x2 y2, एक तीसरा पॉइंट है मान लो p, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होता था, बोलिए तुम, p का कोऑर्डिनेट देखो, p का कोऑर्डिनेट होता था सर ऐसे, m इंटू x2, m इंटू x2, n इंटू x1, ऐसे पहले x से गुना होता था, n इंटू x1, याद आ रहा है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। और अगला होता था फिर m इंटू y2, इधर से m इंटू y2, y वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो, और n इंटू y1, इधर से n इंटू y1 और m प्लस n। बोलो जी, तुमको याद आया? ये वाला सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट बैठा हुआ है यहाँ A और दूसरा पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है B, इसका नाम है x1 y1, अब B का नाम है, B मान लीजिए यहाँ पर है, इसका नाम है x2 और y2, 2 वाला पॉइंट है। और एक पॉइंट ऐसा है जो इसको बढ़ाए हुए भाग पर एक रेशियो में डिवाइड, यहाँ पर है P बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीज़न, P बाहर है। इस बार जो पॉइंट है यहाँ पर अंदर है, देखो ये वाला पॉइंट बीच में है, A और B के कहीं बीच में बैठा हुआ ये पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीज़न। और यहाँ पर क्या है देखिए, A B के बाहर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो M कहाँ से कहाँ तक होगा सर, ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक टोटल M, और यहाँ से यहाँ होगा टोटल कितना, N होगा। फार्मूला में सब कुछ वैसा ही होता है, बस बीच में हो जाता है माइनस, ठीक है। तो आपको याद होगा ये ऐसा हो जाता है। P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मान लो यहाँ पर P है, P यहाँ पर है, तो mx2 माइनस में nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसको प्रूफ भी किए थे हम, याद आ रहा है 10th क्लास में, या जी आवेद ना, याद आ रहा है, किए थे 10th वाला किताब को कॉपी निकालिएगा, एकदम आपको दिख जाएगा इसका प्रूफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और 11th में भी इसका काम हुआ होगा। चलिए इसको जरा सा लिखिए तो डायग्राम बना के फिर दिखाते हैं वेक्टर के फॉर्म में। मिड पॉइंट निकाले थे, मध्य बिंदु। अगर ये वाला एकदम पॉइंट बीचों बीच में आ जाए, इसमें भी सीखेंगे मध्य बिंदु निकालना। मान लो ये A है और ये B है, बीच में हम यहाँ पर एनालिसिस कर देते हैं इसका, और मान लो इसको मिला रहे हैं, दिस इज x1 y1 और ये हमारा x2 एंड y2। बताओ एकदम बीचों बीच में कोई आदमी आ जाए तो m का मान इनके बराबर हो जाता है। तो m n का मान जैसे बराबर रखिए तो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो बीचों बीच में अगर पूछेंगे आपसे मिड पॉइंट फार्मूला, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु वाला फार्मूला। यहाँ अगर B बीचों बीच में बैठा हुआ है तो m बराबर हो जाता है n, ये m और n हो जाता है बराबर मिड पॉइंट के कंडीशन में। और जैसे बराबर होगा तो P का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। याद आ रहा है ये चीज़? चलिए तो इसी के साथ अब सीखते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो ये कहता है कि मान लीजिए, अभी समझिएगा अब इसको ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, 3 एक्सिस है। फिर इस डायग्राम को फिर से हम बनाएंगे तो टेंशन न लीजिएगा, अभी रफ बना रहे हैं कि समझने के लिए कि अभी इसको हम लोग रियल करने वाले x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है A,
दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी, तो इस ए बी वैक्टर को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा, है ना, ये लाइन बन जाएगा, ऐसे बन गया एक लाइन ए बी वैक्टर, ये वैक्टर ये है और ये वाला ये वैक्टर है। अब कह रहा है कि इस ए बी वैक्टर को पर एक ऐसा पॉइंट निकालिए पी, ये वाला वैक्टर निकालना आपको, ये वेक्टर आर जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता हो, यही है बस। ऐसा भी कर सकते हैं उल्टा, इधर m उधर n, जैसे जहाँ भी लगा सकते हैं। m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इधर m, इधर कितना है बोलो, n है, ऐसे डिवाइड कर रहा है। जैसे इस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिखा रहता था, अब यहाँ लिखा रहेगा वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर मान लो a है, अब b का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए क्या है, b है, तो बोलेगा a और b, अगर a पॉइंट b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो ऐसा पॉइंट इसके बीच में बताइए, उस वो वेक्टर क्या होगा जो वेक्टर इस दोनों को m रेशियो n में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। बस यही कहानी है वेक्टर में सेक्शन फार्मूला। यहाँ ये एक्सटर्नल में, 3D में है, ये 3D में है, इसको फील कर पा रहे हैं आप लोग, 3D में है, 2 पॉइंट है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, ये पॉइंट यहाँ पर है A, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए स्मॉल ए है, ये पॉइंट यहाँ पर है B, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b। अब कह रहा है ए बी को मिलाने वाले लाइन पर एक ऐसा वेक्टर निकालिए P जो कि ए बी के बीच में नहीं है, बाहर है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नली, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तो फॉर्मूला ऐसे, ये आर निकालना, यही वाला आर निकालना है जो इसको m रेशियो n में क्या करे, डिवाइड करे। तो वही कहानी यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल m हुआ था, यहाँ से यहाँ तक n हुआ, तो ये पूरा m हुआ, ये n हुआ, तो ये वाला वेक्टर आपको निकालना है और इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए, ये होता है इंटरनली। फार्मूला भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। देखो फार्मूला यहाँ से बोलेंगे आर वेक्टर बराबर होगा कितना, m इंटू m गुना होगा उल्टा से, m गुना होगा b वेक्टर से, b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, खेल खत्म। यही वो r वेक्टर होगा जो इसको m और n रेशियो में डिवाइड करो, कुछ नहीं। जैसे m यहाँ गुना होता था x2 से उल्टा से, n गुना होता था x1 से, तो वैसे ही इधर वाला m इस वेक्टर से गुना होगा b से, इधर वाला n किससे गुना होगा, a से, ऐसे गुना होता है। ये फॉर्मूला भी लिख रहे हैं कि ऐसा होता है फॉर्मूला। हाँ रीज़न अभी प्रूफ करेंगे, इसको एक एक करके अभी प्रूफ करेंगे। अभी तो दिखा रहे कि ऐसा देखो दिखता है ये चीज़। r बराबर कितना होगा बोलिए, तो उल्टा गुना होगा, b गुना होगा m से, b गुना होगा m, या m गुना होगा b से, m गुना होगा b से, और माइनस में n गुना होगा a से, और डिवाइडेड बाय m माइनस n। जैसे उसमें प्लस होता है इंटरनली में, यहाँ भी प्लस होता है, एक्सटर्नली में माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। अब सुनिए, अगर मान लो देखो 3 फिगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 1 बाय 1 अभी सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। x है, y है और ये क्या है, z। अब मान लीजिए ए पॉइंट ए है, क्या कह रहे हो, हाँ ये पॉइंट मान लीजिए b है, इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बोलो b। अब कह रहा है वेक्टर ए बी को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो बीचों बीच में हो, उसका पोजीशन वेक्टर r बताइए, मिड पॉइंट, वही हो गया मिड वेक्टर कह सकते हैं। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो उसका जिसका पोजीशन वेक्टर बीचों बीच में आ रहा हो, तो इसका मतलब इसका जब निकालिएगा तो आएगा r बराबर a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। क्या इससे मैच नहीं करता है, सब कुछ इसे मैच करता हुआ है। यहाँ पर x1 प्लस x, वहाँ पर दोनों जुड़ेगा तो उसे भाग लगेगा। बात समझ में आई, एक्सटर्नली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट का कंडीशन। अब एक एक करके यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको प्रूफ करेंगे हम, इसको प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ में ही इसका प्रूफ आ जाएगा, काम खत्म। चलिए बनाइए, तो दाएं बाएं बनाइएगा सेक्शन फार्मूला का, इंटरनली एक्सटर्नली, बीच में आप मिड पॉइंट लिख सकते हैं अगर जगह बचा तो, नहीं तो सबसे नीचे लिख सकते हैं। ये पहले हम इसलिए बता देते ताकि थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपको चलता रहे। अब जब प्रूफ बताएंगे ना तो आपको साफ दिख जाएगा ऐसा होता हुआ। लिखो तो पहले इसको, देखो जैसे यहाँ बीच वाला पॉइंट निकालना होता है जो m रेशियो में डिवाइड, यहाँ बीच वाला वेक्टर निकालना होता है। वो वेक्टर कौन सा है जो इसको m रेशियो में डिवाइड करता है, वो वेक्टर कौन सा है जो इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, वो वेक्टर कौन सा है जो इसको बाहर बाहर m रेशियो में डिवाइड करता है। यही बीच वाला निकालना होता है यहाँ पर, उसमें भी बीच वाला पॉइंट निकलता है, यहाँ बीच वाला वेक्टर निकलता है ओरिजिन से। कंप्लीट अगर हो गया है तो मेरे साथ ज़रा सा सवाल लिखिएगा। देखो जी, थ्योरम नंबर 1 में हम लोग सीखने वाले हैं, थ्योरम नंबर 1 में ये इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। नाम पहले से भी आप लोग जान रहे हैं जी, सेक्शन फार्मूला। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सारा वेक्टर की, तो वेक्टर नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाइएगा अंडरस्टूड है, वो वेक्टर होगा ही। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न, अंदर अंदर अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कुछ ऐसा होने वाला है। ये है पूरा थ्योरम इसका, और आप लिखेंगे यहाँ पर। देखो कहता है मान लीजिए लेट ए एंड बी, कैपिटल बी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमारे पास है। ये पूरा थ्योरम, अब यहाँ स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर
2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है विथ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी। जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल a है, जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर b है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। एंड कह रहा है एक पॉइंट हमारे पास p है एंड p भी ए पॉइंट, p एक पॉइंट है, p एक पॉइंट है, b ए पॉइंट, डिवाइडिंग जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग p भी ए पॉइंट, डिवाइडिंग ए बी लाइन, जो ए बी लाइन है या ए बी वैक्टर जो कह सकते हैं, ए बी इंटरनली अंदर डिवीज़न हो रहा है, इंटरनली इन द रेशियो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, दिया गया सवाल ही में, तो सब बात लिखिए दिया है जी, हम लोग को ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। इन द रेशियो कितना है जी, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे कह रहा है मान लीजिए, लो ये भी बोल दिया, मान लीजिए OP बराबर R है, सब बात लिखिए दिया जी, m रेशियो n, मान लीजिए लेट OP वेक्टर बोल भी दिया कि OP वेक्टर अगर R वेक्टर है तो देन प्रूव डैट, तब कह रहा प्रूव कीजिए देन प्रूव डैट जो R वेक्टर होगा वो होगा क्या, m वेक्टर b प्लस में n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो जी अथर आ गया वही चीज़, ये वेक्टर होगा असल में, यही है जो आप चाह रहे थे, ये जो मैंने लिखा है वही चीज़ है इंटरनली के लिए सेम चीज़ है, यही है पूरा थ्योरम। देखने में भले बहुत बड़ा लग रहा है सर, इतना 4-5 लाइन हो गया मेरा, तो घबराइएगा नहीं, अभी बताएंगे प्रूफ करेंगे तो तुरंत हो जाएगा प्रूफ, एकदम कैलकुलेशन का आसान, हाँ इजी प्रूफ है, इससे थोड़ा ही नहीं है, सारी बात जो है थ्योरम में ही आपको बता दिया है। तो हम लोग चुपचाप से थ्योरम का स्टेटमेंट को ये फिगर में रिप्रेजेंट कर देंगे और सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान, 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, कह रहा है 2 पॉइंट है, यही बनाते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर a है, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए b है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको, देखो मान लो यहाँ पर a है, ये O है और यहाँ पर B है। A का पोजीशन वेक्टर बता दिया पहले से आपको, लेट A एंड B टू बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर A एंड B, यानी कि A पॉइंट जो उसका पोजीशन वेक्टर बोल रहा है स्मॉल a है और इसका क्या है बोलो B, ये सवाल में मेंशन किया हुआ है रिस्पेक्टिवली। आइए कह रहा P B ए पॉइंट डिवाइडिंग ए बी कहाँ से कहाँ तक, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक, कह रहा P एक पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है किस रेशियो में, m रेशियो n में, तो P एक पॉइंट मान लेते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर मान लेते हैं, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है किस में, m रेशियो n में, ऐसा मान लेते हैं m रेशियो n में, ठीक है। तो कह रहा कि मान लीजिए OP बराबर R, कह रहा कि एक और वेक्टर मानिए, यहाँ से यही वाला वेक्टर आपको निकालना, मान रहा OP बराबर मान लो R वेक्टर है, तो कह रहा प्रूव कीजिए R बराबर इतना होगा MB प्लस NA वेक्टर A डिवाइडेड बाई M प्लस N। बात समझ में आई, वही फिगर को, ये जो सवाल में लिखा हुआ था पूरा थ्योरम, उसको मैंने फिगर में क्या कर दिया है, लिख दिया है। बोलिए इतनी सी बात समझ में आई, ये x है ये y है, हाँ निकालना हमको OP वेक्टर, क्या निकालना हमको OP वेक्टर, वो कौन सा वेक्टर होगा, देखो यहाँ पर बहुत सारा लाखों करोड़ों पॉइंट्स होगा, तो ऑरिजिन से बहुत सारा वेक्टर बन सकता है, यहाँ पर भी एक वेक्टर बन सकता है, यहाँ भी एक ऐसा वेक्टर निकालना जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता हो। तो कोई भी एक तो डायरेक्शन फिक्स कीजिए, देखो 2 डायरेक्शन तो फिक्स है, OA का पोजीशन वेक्टर OB का पोजीशन, अब यहाँ से या तो AB का डायरेक्शन फिक्स करो या B का, कहीं भी एक तो डायरेक्शन फिक्स करना होगा आपको, तो एक डायरेक्शन मैंने ऐसे फिक्स कर लिया, A से लेके B, AB पढ़ने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसे जा रहा, तो बताओ तो अगर ये AB है तो ये भी तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, A से B दोनों का डायरेक्शन इधर ही मान लिया मैंने, ताकि ट्रायंगल लॉ वगैरह लगे अच्छे से, ऐसे 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 ऐसे, एक तो डायरेक्शन फिक्स करना होगा आपको, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, एक फिक्स हो गया, उसी पर सारा फिर काम स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रूफ इसका, गिवन क्या क्या सबसे पहले बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बोलिए जी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, एक ही बार लिख दें क्या, पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि OA का मान दिया हुआ है, बोलो OA का मान वेक्टर A दिया गया है, एंड
ओ बी का मान बोलिए कितना दिया है, ओ बी का मान जो है वेक्टर भी दिया गया है। एंड एक और बात दे दिया है पॉइंट बी का, एंड ऑल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो निकालना हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, बोलिए पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ पी। तो ओ पी भी आपको मेंशन किया गया, कितना है बोलिए ओ पी, ओ पी हमारे पास वेक्टर आर है, ये सवाल में दिया गया है। लाल से नहीं लिखते हैं, धीमे धीमे देखिएगा। देखो ये हो गया हमारे पास। अब आइए एक और चीज़ दिया गया, एंड एक दिया गया है गिवन रेशियो, ज़रा चेक कीजिएगा क्या दिया गया है। दिया गया है कि ये जो है ना ए बी को, जो पी पॉइंट है, एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो बताओ तो क्या दे दिया इसका मतलब, इसका मतलब हमको दिया है ए पी डिवाइडेड बाय पी बी बराबर कितना है बोलो, एम रेशियो एन। बोलिए कोई दिक्कत? क्या कहना चाह रहे, फिर से बोलो। डायरेक्शन देखोगे ए पी और पी बी, वही डायरेक्शन में भी लिखना है, थोड़ा ध्यान से। अब सुनो, ए पी जो हमारे पास है, एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक स्टेप अगर यहाँ से हम आगे इसको बढ़ा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो एम किससे गुना होगा, पी बी से, एन किससे गुना होगा, पी ए से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एम इंटू पी बी। अब बराबर कितना होगा बोलो, एन इंटू पी ए। बस हो गया, ध्यान से कल यहाँ देखना है। अब बताइए जो पी ए पी बी है, पी बी कहाँ से कहाँ तक, देखो तो पी बी यहाँ से यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड है, इसको देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पी बी जो है मैग्नीट्यूड है पी से लेके ए वेक्टर का। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में? अगर लिखेंगे तो वेक्टर पी बी ऐसे लिखा हो, यहाँ से यहाँ का दूरी से लिखा हो। इसको हम वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम पी बी वेक्टर, और इसको भी लिखेंगे एन इंटू पी ए वेक्टर। और याद कीजिए, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था पी बी अगर वेक्टर कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर अगर ए बी लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं ऑरिजिन से ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको एक स्टेप आगे यहीं पर बढ़ा लेंगे सर, ओ बी, अब माइनस में ओ पी वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा एन ओ ए पहले होगा और ओ पी बाद में होगा। मन करे आपको ट्रायंगल लॉ लगाने का, ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, सेम प्रॉब्लम होने वाला है। एक तो हम आपको दिखा देते हैं, रुकिए, एक तो हम आपको दिखा देते हैं पी बी। देखो पी बी किस में है, देखो पी बी इसमें है, तो देखो ओ पी वेक्टर पर देखिएगा, इस ट्रायंगल में ओ पी वेक्टर पर कौन सा जुड़ा है बोलो, पी बी वेक्टर। तो क्या मिलेगा हमको, ओ बी वेक्टर। तो अगर हमसे पी बी कोई आदमी पूछ दे कि बार बार इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हमको सिखा चुके हैं आपको ओ पी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वही बात तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या कुछ नया लिखा है, ये तो पहले से जानते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जब ट्रायंगल लगाएंगे देखो तो क्या होगा बोलो तो जी, पीयूष ओ ए वेक्टर पर कौन सा जुड़ रहा है, ए पी वेक्टर। तो क्या मिलेगा हमको, ओ पी वेक्टर मिलेगा। तो ओ पी हमको अगर ए पी निकालना है डायरेक्ट, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे इसको ओ पी माइनस ओ ए, वही तो लिखे हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखा था मैंने पी ए है। अगर पी ए निकालना तो उल्टा ना हो जाएगा, ये हमारा ए पी है और पी ए निकालेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन। कहाँ पर यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? अगर उल्टा लिखेंगे तो यहाँ भी उल्टा लिखना पड़ेगा। सही बात है, इसका कहना सही है। यहाँ तो सर पी ए था तो गुना जब किए थे तो एन, अच्छा यहीं पर हम मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पर जिस पर गुना कर रहे थे ए पी लिखना था हमको, एन इंटू, अब वेक्टर के फॉर्म में ए पी लिखेंगे तो बताओ ए पी का मान कितना हो जाएगा। ए पी का मान यहाँ से भी देख सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं। अरे जो अपने हिसाब से उस हिसाब से तोड़ दिए थे इसको, तो यहाँ तो पहले गड़बड़ हो गया, तो क्या लिखेंगे बोलो, ओ पी माइनस में ओ ए। अभी फार्मूला भी गड़बड़ा था तो अपने पकड़ा जाता ही कि मिस्टेक हुआ है, इत्तेफाक से यहाँ पर लिखे तो पकड़ा गया। अभी इसको मिला दें, अभी ये सब कोई काम का है नहीं, ये सब आप लोग जान रहे हैं पहले से। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, क्या ये जो चारों आदमी है, क्या चारों आदमी का नाम पता आपको पहले से पता है? सवाले में दिया गया है, चुपचाप से ये सब मान लिख दीजिए। देखो जी, एम, इसको छोटा करते हैं, एक्स एम, आइए ये हमारा ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सीधा बोलेंगे सर वेक्टर बी माइनस, आइए ओ पी वेक्टर, ओ पी का तो आर सवाल में दिया गया, आर ए हमको असल निकालना है जी, एन में आ जाइए, ओ पी वेक्टर बोलो, ओ पी फिर से आर है सर, ओ पी जहाँ दिख जाएगा आर लिख देंगे, माइनस में ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर हमारा ए हो गया। बस हमको आर निकालना, तो आर एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, तो सबको एक जगह एक साथ करना होगा बस, और क्या। जैसे आप लोग एक्स का मान निकालते हैं वही कहानी है जी, एम बी वेक्टर माइनस में एम वेक्टर आर, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, एन आर वेक्टर, और यहाँ कितना होगा बोलिए, माइनस में एन ए वेक्टर।
क्या ये ठीक है? आर वाले को एक साथ कर लीजिए। तो आर वाला कहाँ है? आर वाला यहाँ है, आर वाला यहाँ है, तो उसी को उधर करो। एम बी वेक्टर अब प्लस इधर लगाइए एन ए वेक्टर, और उधर जाएगा एन आर वेक्टर अब प्लस ये वाला जाएगा उधर, तो एम आर वेक्टर। दोनों से आर कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा सा सीधा कर देंगे इसको, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। इधर जगह है मेरे पास, उधर लिखें क्या? चलो उसी तरफ लिखते हैं, उसी तरफ लिखते हैं। देखो तो अब बताइए यहाँ से हमारा अगर हम इसको पहले लिख दें तो देखो, तो एन आर वेक्टर अब प्लस में एम आर वेक्टर निकाल लेंगे, बस हो गया, लास्ट स्टेज पे पहुँच गए हैं, खेले ख़त्म है इसका। एन वेक्टर ए, तो बताओ यहाँ से आर कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा? इधर से कॉमन निकालते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। एम प्लस एन अब वेक्टर आर बराबर कितना होगा बोलो? एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर, तो आर बराबर कितना हो गया बोलिए? ये जो नंबर है 3 + 4 रेशियो जो होता है नंबर है ना होता है, डिवाइड कर दो उधर ले जाके, बोलो ये हो गया एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यही है हमारा वो फॉर्मूला। अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है, दो वेक्टर को एक बीच वाला पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड करा, तो उस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आर बराबर एम बी वेक्टर और प्लस में एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। दोनों वेक्टर आपको दिया रहेगा सवाल में, और किस रेशियो में डिवाइड ये भी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा वो वाला आर निकालिए, बस समझ में आया जी ऋषभ? ये हुआ पहला वाले का प्रूफ इंटरनली डिवीजन के लिए। लिखिए तो इसको, जैसा प्रूफ हुआ है इंटरनली के लिए वैसा ही होगा सेम एक्सटर्नली के लिए। फिगर में हल्का सा पी ऊपर भाग जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। लिखो बताते हैं। उल्टा ही तो गुना हो रहा है। देखो एम इधर है तो एम किससे गुना हो? बी से, तो उल्टा ही तो गुना हो रहा है। एन किससे गुना हो रहा है? उसके जस्ट उल्टा अपोजिट से ऐसे, तो एम बी प्लस एन, उल्टा गुना करना जो भी रेशियो रहेगा और कुछ नहीं। बी ए को छोड़ो, आपको देखना है एम और बी। देखो जी, अगर हम आपसे कहें मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट देखिए अभी हम लोगों ने सीखा है कि आर हमारे पास इतना होता है, चूँकि आर वेक्टर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना निकाला हम लोगों ने? वहाँ पर देखिए एम वेक्टर बी एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो अगर मान लो ये आदमी बीचों बीच में आ जाए, अभी थोड़ा सा लग रहा है सर इधर है, अगर यहाँ पर आ गया तो क्या एम एन बराबर ना हो जाएगा? एक आदमी अगर दो आदमी के बीच में बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर सी है, बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ? इधर से भी सेम दूरी, इधर से भी सेम दूरी, इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से 5, इधर से भी 5, मतलब एम और एन क्या हो जाएगा बोलो? बराबर। 4 मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ाएंगे। 4 मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट में बैठ जाए तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा? एम का मान बराबर होगा एन के। तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ एन कर दो, या जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एम कर दो। कोई एक को चेंज करना, दोनों को ना बदलना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? यस बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस में एन के जगह पर बैठ जाएगा एम ए और डिवाइडेड बाय एम को रहने दीजिए, एन के जगह पर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। मिड पॉइंट का कंडीशन ऐसा ही होगा, एम बराबर एन, या तो एन के जगह पर एम लिख दो या एम के जगह पर एन, जो अच्छा लगे आपको। ऊपर से एम कॉमन निकाल लिया तो बी प्लस ए हो गया, नीचे एम जुड़ के कितना हो गया? 2m। एम से एम होता है जी कैंसिल, तो क्या हो गया बोल दो? इसका मतलब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आ गया, ऊपर बच गया सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 2। वहाँ पर याद करो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग लगाते थे, यहाँ दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से भाग लगा रहे हैं, बस यही फ़र्क है दोनों में और कुछ बात नहीं। लो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है। अगर पूछेगा बीच वाला एक वेक्टर निकालिए जो इन दोनों वेक्टर को सेम रेशियो में डिवाइड करता हो, वही चीज़। हाँ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिखिए इसको। तो मिड पॉइंट के लिए ऐसा कंडीशन बन जाएगा, लिख लीजिए आबिद। चलिए लिखिए थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 सेक्शन फार्मूला 4 एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न, अब ऐसा करते हैं हम पूरा थ्योरी नहीं लिखते, हम समझा देते हैं फिगर में ही, आपको अप्रूव कर देते हैं, सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उतना लंबा चौड़ा करके मिटा दिए, अब मेहनत भी मन नहीं कर रहा है पूरा लंबा चौड़ा हम लिखें बैठ के। एक्सटर्नल का तो मतलब समझिए कि बाहर में होगा पॉइंट, बाहर में पॉइंट होगा तो रेशियो आपको दिया रहेगा बाहर वाला कुछ और कुछ नहीं, यही फिगर में थोड़ा सा चेंजेस होगा। हाँ ओपी बाहर निकल जाएगा। देखो न अभी सब समझ जाओगे, यहीं पर कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए इस बार कह रहा है
कि प्रूफ कीजिए कि जो सेक्शन फार्मूला होता है एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए, अगर कोई पॉइंट दो वेक्टर को बाहर बाहर डिवाइड कर रहा, मान लो ये पॉइंट ए है, सुनिएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया गया सवाल में, ये पॉइंट बी है, इसका ही पोजीशन वेक्टर सवाल में दिया गया है। एक पॉइंट जो है इसी लाइन को मिलाने वाली रेखा के आगे कट कर रहा है, देखो यहाँ पर है पी, इस बार पी बाहर आ गया है, यहाँ पर है पी वाला पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते कितना है, आर है, वही आपको निकालना है। और ये जो रेशियो है वो ये वाला रेशियो है, ये पूरा एम है, ऐसे दिया रहेगा, और ये पूरा कितना है बोलो, एन है। यहाँ ऐसे बना देते हैं डायग्राम ताकि आपको अच्छा फील है। यहाँ से यहाँ तक एन होता है, पूरा एन होता है, ए पी, अब पी बी, बी पी आपको ये दिया गया ए पी रेशियो बी पी। तो एक तो डायग्राम आपको अब फिक्स करना होगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, ऊपर जब हमने ऐसे बना दिया है तो ये भी हमारा ऊपर ही चलेगा, ऐसे ये वाला ऊपर से। याद रखना है कि ये वाला पॉइंट हमारा मेन टारगेट है, इसको हमको निकालना है, ये वाला पॉइंट हमको मेन निकालना, आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ से नाम दे दो इसका ओ, दिस इज़ एक्स वाई और जेड, बस सवाल में दिया गया है, ये एम है और रेशियो एन है। करें इसको प्रूफ, मिटा दीजिए सब। देखो गिवन क्या क्या है, फटाफट पहले लिख लीजिए। गिवन हमारे पास है गिवन पोजीशन वेक्टर, सबको हम एक ही बार लिख देते हैं, गिवन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि एक तो आप डिटेल में समझ चुके हैं तो कहानी सब ऐसे ही होगा। गिवन पोजीशन वेक्टर, गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख दो, सुनने में अच्छा लगेगा। चलो जी बताओ, ओ ए बराबर कितना, बोलिए, ओ ए बराबर वेक्टर ए, चलो ओ बी बराबर कितना, बोलिए, वेक्टर बी, एंड एक और बात सवाले में मेंशन रहेगा आपको, ओ सी, ओ पी बराबर कितना, बोलो, वेक्टर आर। बात समझ में आई? अच्छा आगे बढ़िए, दिया गया है एंड एक और चीज़ दिया गया है कि ए पी रेशियो बी पी, ए पी पहले हम लिख देते हैं एक बार, अब बी पी ये दिया गया है एम रेशियो एन, बस हो गया। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब तो यही ना हुआ, ए पी डिवाइडेड बाय बी पी, यहीं से शुरुआत होगा, एम रेशियो एन, आगे बढ़ा दीजिए इस आदमी को, यहीं से बढ़ाते हैं आगे, रुको फिर उधर करेंगे जो जगह बचेगा। ए पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो एन इंटू ए पी, और यहाँ कितना करेंगे, m इंटू बी पी। चलो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख जाइए, अभी तो ए पी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड न है, हम इसको वेक्टर के फॉर्म में, इस लाइन को वेक्टर के फॉर्म में लिखने जाते हैं, ए से लेके पी, तीर का निशान खाली लगा दो, और क्या, यहाँ पर आ जाएगा n ए पी वेक्टर m, बी पी को फिर से वेक्टर के फॉर्म में लिखना, बी पी, तो बी पी पर वेक्टर का साइन चिपका दीजिए। अब बता दो इसमें ट्रायंगल लॉ लगा के, इसको बोलेंगे ओ पी माइनस ओ ए, इसको क्या बोलेंगे बोलो, एम ओ पी माइनस में ओ बी हो जाएगा, ठीक है। मान बैठा दो फटाफट, सबका आपको पता है, एन ओ पी का मान बोलिए, ओ पी वेक्टर आर लिख दो, आर माइनस ओ ए का मतलब वेक्टर ए, जो पॉइंट है वही उसका नाम है वेक्टर का, तो खोजना भी ना पड़ेगा, ओ पी का मतलब वेक्टर आर, और माइनस में ओ बी का मतलब वेक्टर बी। चलो जी यहाँ से हो गया n वेक्टर r माइनस में n वेक्टर a, यहाँ से कितना हो गया बोलिए, m आ वेक्टर r और माइनस में m वेक्टर b, बस हो गया काम खत्म। तो ज़रा देखिए, तो हमको r निकालना, तो r यहाँ पर है, तो दोनों r एक तरफ करो, तो यहाँ पर कर दो m r वेक्टर माइनस में n r वेक्टर, इसको इधर बुला लीजिए, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, है ना, अब माइनस में पहले से है ये आदमी, तो बता दो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से r कॉमन भी निकाल लीजिए साथ का साथ, और m माइनस n हो जाएगा, इधर हमारा बन गया m b वेक्टर n a वेक्टर, यहाँ हो गया r बराबर m b वेक्टर और माइनस में n a वेक्टर, है ना, सॉरी वेक्टर r रहेगा इसमें m माइनस n, हो गया काम खत्म। यही है एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली में आ गया माइनस अपने आप, ठीक है। टाइम हम थोड़ा सा बचा लिए, थ्योरम में वही सब लिखना था कहानी, तो जो आपको आइडिया है ही पहले से, बस पॉइंट बाहर है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे इसको दिखाते हैं आपको, सवाल बनाने में एकदम ईजी लगेगा आपको। देखो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, कह रहा आर का पोजीशन वेक्टर निकालिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो पॉइंट है कैपिटल आर, जो डिवाइड करता है, देखो लिख दिया, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स द लाइन, उस लाइन को डिवाइड करता है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देखो
जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पी पॉइंट दिया गया आपको आई प्लस में 2j और माइनस में k, और दूसरा पॉइंट दिया है एंड क्यू, दूसरा पॉइंट दिया गया है माइनस आई प्लस में j और प्लस में k, ये दूसरा पॉइंट है। इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो है 2:1, 2:1। तो mn का मान कितना होगा बोलो, 2 और 1। पहला में निकालना आपको इंटरनली और दूसरा में निकालना है एक्सटर्नली, दोनों आपको निकालना है। दोनों का फार्मूला पता है, सब बात बता दिया है, इसमें दिक्कत क्या है। एक्सटर्नली, बस एक बार डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे डायग्राम बनेगा जी। डायग्राम बनाना भी आपको सीखना है। सवाल लिख लिए हैं सब लोग। देखो फिगर को समझिएगा, उसके बाद देखिए सवाल 1 मिनट में बन जाएगा। जाना है चली जाओ। तुम देखती हो कि नहीं, पहले जो जाती हो 10 मिनट देखती हो? हाँ, ऐसा नहीं कि पता चला कि 10 मिनट तुम्हारा छूट रहा है, फिर खिचड़ी हो जाएगा। पता चला कि ठीक से कंसेप्ट नहीं बन पाया। जो भी छूटता है आपको देख लेना, ठीक है। अभी 10 मिनट कम से कम क्लास होगा, और टाइम तो 3 बजे बुलाते हैं तुम लोगों को। हाँ, कोशिश करते हैं 3 बजे पक्का स्टार्ट करने का, कोशिश करते हैं कल से हम टाइम पर आने का। चलिए यहाँ देखिए, देखो जी कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। कह रहा आर का पोजीशन वेक्टर निकालिए जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो पी कहाँ पर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। पी का नाम दे दिया आपको। देखो ये आई जे के साथ दिया है, तो पॉइंट के फॉर्म में लिखे ना, यहाँ लिखना होगा 1 2 और -1, ऐसे लिखना होगा। क्यों हमारे पास पॉइंट लिखना हमको, तो लिखेंगे -1 1 और 1। ये हमारे पास जो वेक्टर है, ये जो हमारे पास वेक्टर यही है वेक्टर ए। इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, पी को मान लेते हैं वेक्टर ए। कहाँ पर, आर के जगह पर क्यू। आर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यू ही है। ये ऐसे हो गया, इसके वजह से आर लग रहा है क्यू ही हो, ठीक है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर करिए। गिवन हमारे पास है ओ पी, बोलो जी। ओ पी बराबर ही हम लोग ए माना है, ओ पी हमने क्या माना है, ए माना है, ए माना है, ठीक है। चलो ए हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो जी। ए हमारे पास हो गया सर आई और प्लस में 2j और माइनस में k। चलो ओ क्यू का मान बता दीजिए। ओ क्यू ही हमारा वेक्टर बी है। वेक्टर बी कितना हो गया बोलिए, वेक्टर बी हमारा हो गया -i प्लस में j और प्लस में k। अब सुनो, कह रहा है कि जो पी क्यू लाइन मिला रहे हैं ना, इसको एक ऐसा वेक्टर निकालिए r। देखो r पॉइंट निकालना है यहाँ पर, ऐसे मान लो यहाँ पर r बैठा हुआ है, ये आपको r निकालना है, एक वेक्टर r निकालना है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता हो। यही है 2:1 में, m:n में, 2:1 में इंटरनली। तो इंटरनली के लिए क्या करेंगे, हेयर एक तो बात लिख दो, m बराबर 2 है एंड n बराबर कितना है बोलो 1 है, लिख सकते हो इसको। तो 1 नंबर लिखेंगे फॉर इंटरनली डिवीज़न। बोलिए इंटरनली डिवीज़न। इंटरनली डिवीज़न होगा तो क्या होगा, r बराबर हो जाएगा सर एम बी वेक्टर और प्लस में एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। बोलो m का मतलब 2, b का मतलब क्या है, ऐसे सोचना। देखो इधर वाला मल्टीप्लाई होगा उससे, इधर वाला b वेक्टर गुना होगा किससे, 2 से, b वेक्टर 2 से, और 1 वाला किससे गुना होगा, a से, a वेक्टर जो है, और कुछ नहीं। उल्टा गुना करना, m गुना होगा b से, m गुना होगा b से, b यहाँ पर है, -i प्लस में j और प्लस में k, प्लस में n का मतलब 1 है जी, किससे गुना होगा, a से, a का मतलब कौन, a का मतलब i, 2j माइनस में k, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा m प्लस n यानी कि 2 + 1 हो गया। जोड़ दो इसको फटाफट, बोलो जी -2 प्लस में 2j प्लस में 2k। बोलिए यहाँ पर i प्लस में 2j और माइनस में k, नीचे बता दीजिए 3, जोड़ दीजिए इसको फटाफट, कितना होगा 3 -i हो जाएगा, -i हो जाएगा। अगला बोलो 4j हो जाएगा, वेरी गुड। अगला बोलिए
प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। यही वो वेक्टर है, आंसर हो गया। अलग अलग करना चाहो तो कर दो, इंटरनली में ऐसा होगा, है ना जी। -1 4 1 ना, -1/3 डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे इसका, तो -1/3 I 4/3 J, ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी चलेगा, और 1/3 K, ये है असल में वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो पूछेंगे तो -1/3, 4/3 और 1/3। और एक्सटर्नली निकाल सकते हैं आप लोग अपने से। एक्सटर्नली में कुछ नहीं, बस फार्मूला में खाली चेंजेस करना है। एक्सटर्नली डिवीज़न, बोलो जी एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए क्या कर देंगे। सो R बराबर सर हो जाएगा कैसा, MB माइनस में NA डिवाइडेड बाय M माइनस N। बस यहाँ पर खाली घटता है, साइन निगेटिव होगा। अपने से कीजिए, अपने से कर सकते हैं आप लोग, फटाफट निकालिए तो शॉर्टकट में। 2 M का मतलब 2 गुना होगा B से, तो B आप यहाँ से देख सकते हैं, B यहाँ है, माइनस में I होता, सब कुछ वैसा ही कुछ होगा। 2 बीच में खाली माइनस आ जाएगा, I प्लस में J प्लस में K, ठीक है जी ऋषभ। माइनस में 1 × I प्लस में 2J और माइनस में K। बस ओपन करो, गुना करो और 2 में से 1 घट जाएगा। इस बार तो और नीचे कुछ बच ही नहीं रहा, 1 बच रहा है। माइनस में 2I प्लस में 2J प्लस में 2K माइनस में I प्लस में 2J प्लस में K हो जाएगा। नीचे आ गया 1। बताओ तो J वाला टर्म, अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ हम गड़बड़ लिख दिए, माइनस होगा, सही। ये कट जा रहा है, तो बोलो तो कितना हो गया, माइनस में 3I, 0J लिखना तो लिख दो, ना तो छोड़ भी सकते हो 3 के। बस इतना ही सा आंसर हो गया जी। और अच्छा है, यहाँ से 3 कॉमन निकाल छोड़ दो, ऐसे ही कह रहा, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। बात समझ में आई। मिड पॉइंट पूछेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा। कर दें क्या इसमें मिड पॉइंट का भी, 4 मिड पॉइंट बोला नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं 4 मिड पॉइंट। फार्मूला का प्रैक्टिस हो जाएगा। बोलो मिड पॉइंट में क्या होगा, R बराबर A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। मान लो ये वाला पॉइंट अगर बीच में आ जाता है यहाँ पर, तो ये पूरा 3 है, तो इधर 1.5 हो जाता, दोनों आपस में बराबर, तो हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जो मैंने इसको जोड़िए, 2 से भाग, बस सब कट गया है। अच्छी बात है। I प्लस में 2J और माइनस में K, प्लस में जोड़ देंगे, माइनस में I प्लस में J प्लस में K। जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है छोड़ दो। 1 यहाँ 2 डायरेक्ट तो 2 ही होगा फार्मूला में। I कट रहा है जी, K भी कट रहा है, 3J आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ रहा है। ये हो गया, यही वो वेक्टर है। इसमें कौन सा कंपोनेंट गायब है, I गायब है और K गायब है ना जी, K गायब है, I वाला गायब है, J है इसमें, और क्या, एक ही कंपोनेंट इसमें है J। अब सही है, अब ठीक लग रहा है। लिखिए इसको, लिखिए एक सवाल और लिखे तो बनाइए ज़रा सा। आप लोग इस सवाल को बना के दिखाइए, आंसर निकालिए। अच्छा इतना तो लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी मन सुधारते हैं जी। कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R इसमें भी पॉइंट है, चलिए अच्छी बात है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लीजिए पॉइंट्स कह रहा है 2 -3 और 4। इस बार देखो ऐसे दे दिया है, तो इस बार ऐसे दिया और अच्छा है, आपको ऐसे लिखना है, ये वाला R A लिखना फट से, B दे दिया है। अच्छा यहाँ पर पॉइंट इस बार A दिया, P ने देखे A लिया है, यहाँ पर B पॉइंट दिया है। ये 3 1 2 -2 कह रहा एक्सटर्नली इन द रेशियो। इसमें एक ही तो टर्म निकालना जी, इंटरनली का बातें नहीं किया इसने। इस एक्सटर्नली इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो है 3:2। MN आपको दे दिया, सब बात सजा के बोल दिया। पॉइंट भी दे दिया, दोनों AB पॉइंट है, बीच में पॉइंट R निकालना आपको, जो एक्सटर्नली, बीच में नहीं, वो बाहर है, वो एक्सटर्नली 3:2 में। MN पता है आपको, AB पता है आपको, दिस इज़ A दिस इज़ B। और फटाफट काम कीजिए तो फार्मूला लगाना, खेल खत्म। डायग्राम नहीं बनाएगा तो चल जाएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं। एक्सटर्नली में खाली बीच में फार्मूला माइनस है, AB सर फिक्स है हमारा, MN भी पता है हमको, डायरेक्ट लगा दो, ट्राई कीजिए। लिख दीजिए गिवन वेक्टर्स बताइए। पहला पॉइंट हमारा यही है OA, इसी को हम लोग A बोलते हैं जी। A वेक्टर हमारे पास कितना है, 2I माइनस में 3J और प्लस में 4K। इसी का नाम लिखना चाहो तो लिख दो OA। OB वेक्टर बोलिए कितना हो जाएगा, वेक्टर B 3I प्लस में J माइनस में 2K।
है ना। रेशियो दिया गया आपको, रेशियो बताइए, रेशियो दिया गया है 3:2, ये दे दिया आपको। इसका मतलब क्या हुआ, m का मान हो गया 3 और n का मान कितना हो गया 2। डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं आप फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न। और एक्सटर्नली डिवीज़न कितना हो जाएगा बोलिए, r बराबर एम बी वैक्टर, बस यहाँ पे लगता माइनस एन ए वैक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस। हो गया, बोलो कितना आया आंसर, बोलो बोलो। ऐसे ना होगा, हाँ जी बच्चा ठीक है। चलो n का मान बोलो, n का मान 2 हो गया, a का मान बोलिए 2i। देखो हम भी शॉर्टकट मार दें, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। एक ही लाइन बचवे किया, इसके बाद दिखना तो 4-5 लाइन कैसे शॉर्टकट मार दें। एक लौता एक लाइन बचवे किया है, यहाँ ध्यान दो। अब 3 दूनी सॉरी 3 3 9, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, 5i लिख दो यहाँ पर, 5i 3j और 6j, 6 3 9j, है ना जी। 9 नहीं होगा, 9 तो होगा ही, 3j 6j, 2 3 6। चलो यहाँ बताओ -6 ऐसे भी लिख सकते हो, -6 प्लस -8 -14 की हो गया, और नीचे तो बने आ रहा, हो गया काम ख़त्म। बात समझ में आया, बोलो जी ऋषभ आया समझ में। गुना करके जोर जार के आप कर सकते हैं गुना, इसको एक एक करके कर लीजिएगा। चलिए किताब खोली जाए, एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुका है जी। 4 सवाल है, देखिए ये सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपको बना के आना है 19 से, हाँ 19 20 21 22। रेशियो दिया गया, सब काम इंटरनली एक्सटर्नली बता दिया है। मिड पॉइंट निकालना, 22 में मिड पॉइंट निकालना, तो बच्चा वाला काम है मिड पॉइंट। इतना बना लीजिएगा। पेज नंबर है 1009, ठीक है। क्या सब किसी का आंसर नहीं है, ऐसा कैसे होगा, तुम गड़बड़ कर रहे हो इसका मतलब। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें डॉट लिखा रहता है, वेक्टर को आप गुना करना सीखेंगे, है ना। कॉस आता है और साइन आता है, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। अब पढ़ना है पूरा डिटेल में आपको, तो कल स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर।